सुरेंद्र जी शेखावत, गोपाल जी स्वामी, जीवन शेखावत, मुकेश बीरडा, भंवरलाल जी बीरडा, महेंद्र बीरडा, राजपाल, श्यामरमल जी बीरडा, बजरंग जी शेखावत, महावीर बीरडा, रिजपाल जी ख्यालिया, निवास बीरडा, महेंद्र रांगेरा, सुल्तान जी बीरडा, रिजपाल जी रांगेरा, चिरंजी लाल जी जांगेड़ और वो और भी युवा साथी जो भी यहाँ पर हैं वो आगे आए और श्रवण कुमार जी को आशीर्वाद दें। सभी साथीगण जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं आगे आए हैं और भाजपा प्रत्याशी को आशीर्वाद प्रदान करें। सब लोग अपना वोट दे करके यहाँ से विजय बनाएं। और भी युवा साथी जिसका नाम नहीं आया है वह भी आगे आए और श्रवण जी को आशीर्वाद दें। एक हमारे गांव के निवासी राजीव कुमार अंटार्कटिका जाने वाले भारतीय वैज्ञानिक दल के सदस्य के रूप में 24वें, 36वें, 38वें अंटार्कटिका अभियानों का हिस्सा रहे। उनके पिताजी मेरे यहाँ पर उपस्थित हैं, वो आगे आए हैं और उनकी शिखर से शिखर तक की जो बुक है वो भाजपा प्रत्याशी श्रवण कुमार जी को भेंट करें और आशीर्वाद प्रदान करें। जीवन राम जी। हम सब के चहेते हमारे लाडले श्रवण जी हमारे बीच में हम सब से रूबरू हो। हम सब के स्वागत और अभिनंदन के बाद अब आप सब से रूबरू होने के लिए मैं आग्रह करूंगा सम्मान्य श्रवण सिंह जी, हम सबको आग्रह। सम्मान्य श्रवण जी। भाई आगे चलाओगे क्या बात है। हाँ जी, एक बार सब बैठ लो क्योंकि थे चुनाव टे मारी कौन सुनो फिर थे कैसे मैं थारी कौन सुना तो आप ये करो ना हमेशा ही। तो आज हमारी सुन लो फिर मैं थारी सुन ले सा। आ जाओ सर, आ जाओ मामा, अटे बैठ जा। ओ मामा, ओ महिमा के मामा, इधर बैठ जाके 15 मिनट मेरी सुन लो फिर मैं थारी सुन चू 5 साल। सबसे पहले गांव पवित्र धरती पे द्वारकादास जी महाराज के मंदिर में प्रणाम करी प्रणाम करांगा। हमारे हर गांव में ऐसे कोई तपस्वी संत की समाधि मिल जाती है और शायद इसी की देन है कि हम शेखावाटी के इन गांवों में अच्छी प्रतिभाएं निकलती हैं, अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट निकल जाते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति यहां अच्छी तपस्या करके गया हुआ होता है। इस गांव के मेरे अपने बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और बच्चों को बहुत सारा मेरा प्यार। मेरे साथ भाजपा के वो कर्मठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता जिनके बदौलत, जिनकी बलबूते ये पार्टी देश और दुनिया में अपना परचम फहरा रही है। मेरी बात मैं शुरू करूं साहब। जब मुझे पार्टी के आदेश से टिकट दी गई तो मेरे को पार्टी के भी कुछ अधिकारियों ने कहा और आम व्यक्ति ने कहा कि साहब फतेहपुर में भाजपा का जीतना टफ है,
बहुत मुश्किल है, क्योंकि 30 साल से भाजपा जीत नहीं पाई है। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, एक सामान्य बुद्धि की बात है कि 30 साल से यदि कोई पार्टी वहां नहीं जीत रही है, वो पार्टी जिसका प्योर बहुमत लोकसभा में है, राज्यसभा में है, जो पूरे देश में इस समय राज कर रही है, वो पार्टी जिसका नेता पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, उस नेतृत्व नरेंद्र मोदी की पार्टी को मेरे फतेहपुर में जीते हुए 30 साल हो गए। तो कारण क्या रहा? तो मैं तो साहब जात का रहा मास्टर, कोई 2 टाबर बदमाशी कराता, मैं बिरो पाड़ता बदमाशी कारण के है भी के बाद बात करता हूं। जना साहब बे आपको काम करे, आप आपनो काम करा, तो ओ बिरो पड़ो तो साहब भाजपा हारे है, तो इको मतलब भाजपा कमजोर है, जद आ रहे। लेकिन साहब 98 के बाद ब्यूरो पढ़ो कि भाजपा कमजोर है ही को नहीं, कांग्रेस की तो कोई औकात ही को नहीं। हराओ भाजपा ने, तो भाजपा हरा रही है। मैंने 2003 के चुनाव से कहानी शुरू की, 3 की 8 की 13 18 पिछले 4 चुनाव पे नेट पे बैठा, मैं नेट पे बैठ कर मैंने सारे वोट को देखा कि किसको कितने वोट मिले। टेक्निकल आदमी हूं, तो मैंने कहा जमीन की बात करते हैं, जाके जड़ पे बात करते हैं, क्योंकि पेड़ को हरा करना है तो जड़ों को खाद पानी देना पड़ेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले फतेहपुर की भाजपा की जड़ों को टंटोल के देखा कि जड़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है, जड़ों में कोई कीड़ा लगा हुआ है या कोई टहनियां काट रहा है। पेड़ खत्म 2 प्रकार से होता है साहब, एक टहनी काट दो जड़ा भी खत्म हो जा, एक जड़ा में तेजाब गिर दो जड़ा भी खत्म हो जा। तो बेरो पड़ो टहनी काटने की औकात अटकोनी, जड़ा में तेजाब गिर रहा ही, इसलिए पेट डिस्टर्ब हो रहे हो। सीधा मुद्दे की बात पे आवा, आपा मैं अटे श्रवण बोलूं, बटे बिल्कुल बोला है, तो मुद्दे की बात पे आवा। तो कांग्रेस का फतेहपुर में मात्र 35-36 हजार वोट हैं साहब। पिछली बार जगह वोट हैं वहां 10-15 हजार तो थे, जानो कि फाल्स फर्जी पड़ेड़ा है लोग के समान बिरो को नहीं। 35 हजार वोट पार्टी अठे ताज जिंदगी राज कर रही है, क्योंकि भाजपा का लोग भाजपा हरा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूं साहब, जबकि गाय अपन दूध दे बिके को लठ मारता देखे हुए थे आज तक कोई ने, हाँ या ना? ए भाण बेटी जबकि गाय दूध दे बिके डांग की दी क्या आज तक कोई कौन दे? पक्की बात है, पक्की है ना, बाद में पलटी मत खाया। तो आगे चलो मत बताऊं लठ मारे हैं। लोकतंत्र है, राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ना अधिकार है, लड़ना चाहिए। लोकतंत्र क्या हुआ? तो एक व्यक्ति कांग्रेस की टिकट लेके आता है, एक टिकट लाता है बीजेपी की, लोकतंत्र है। टिकट नहीं लाया फिर लोकतंत्र क्यों हो? लेकिन यहां 2 निर्दलीय परिवार हैं, मैं नाम लेके बोलूंगा, हो सकता बुरा लगे, एक मेहरिया जी का परिवार, एक भिंडा जी का परिवार। अब परिवार कौन पाड़ा? बीजेपी। अन मंत्री कौन बनाया? बीजेपी। कौन बनाया चेयरमैन? भिंडा जी ने, बीजेपी। टिकट कौन दी एमएलए की? बीजेपी। तो आज फतेहपुर किन मार रहे हैं? बीजेपी ने। तो भी गाय के लट को मार रहा है क्या? जबकि गाय अन दूध दे रहा है कि तरह पल्ले क्यों पड़ रहा है? मेरे समझ में बात। एक परिवार 2 विधानसभा में, एक विधानसभा में बीजेपी जिताओ और एक में हराओ, तो बाइडो अपाता कता बोला हो रहा फिर यार। मैं बहुत दर्द की बात कह रहा हूं, जका ने 30 साल में भाजपा जमीन आसमान बैठा दिया, भी भाजपा का लठ मार रहे हैं। जका भी भाजपा का को नहीं रहा, अपना कदे को नहीं, उसके थारा चश्मो लाग रहे है तो पछताओगा। जब मैं पछता रहा हूं, मैं भी कई बार भी परिवार की बहुत इज्जत करी, लेकिन जब टिकट तेरे भेज दियो, जब बोले थे तो मारी दरी उठाने पैदा होड़ा हो, थारो ओ औकात को नहीं कैसे चुनाव लड़ सको, क्योंकि मैं माड़ा आपा के माड़ा, हाँ नकलू माड़ा सकलू माड़ा। और ओ चश्मो लोगों का चढ़ा रहा है कि कोई के जात को, कोई के रिश्तेदारी को, कोई के कार। 20 सालों तीनों आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस वालों निर्दलीय, आज तीनों ने थे देख रहे हो 20 सालों। ये अगली के छटकी 14 कर दी फतेहपुर में जगह वोट मांगे हैं। मैंने बोला जी समाज सेवा वो तो करी कोई नहीं करी, तो मैं को बताओ कौन सी कुआ बावड़ी बनाई डी, बस दिखा दे मैं बट्टे दो दिया क्यों जा रहा। कोई सड़क नाली बनाई तो सरकार को बजट एमएलए के करोगे, मां पीछे सरकार का पीछे घराओं के लागो, और वह भी कोई पूरा लाएगा। 13 18 मैं नाम कोट करके बोलूंगा जी, कि मेरी पार्टी का नुकसान हो रहा है। मुझे आकम से
उतना दर्द नहीं है जितना दर्द इनसे है। वो अपनी बाद में बात करूंगा मैं। लेकिन जबकि अजी कोई कसाई ढंडो काटे तो भी कोई धर्म है, लेकिन एक आदमी आपकी गाय ने दूध लठ मारे वो धर्म थोड़ो ही है। 13-18 मलेरिया है, जाके नेट पे चेक कर लें बच्चे। एक बजट होता है, यदि बात गलत हो तो मुझे फोन करना कि मैं यहां से छोड़ के सीख निकल जाऊं चुनाव को। एक बजट देती है सरकार, हमारे उस विधायक का उस समय बजट खर्च नहीं हुआ था और बजट लैप्स हो गया था, क्योंकि उनको फतेहपुर की जनता से कोई प्यार नहीं है। नहीं उसके के एक माँ के लाडू हुए 5 है और घर में टाबर तो बैठा रहे, अब लाडू गुड्डी में गिरा हुई कि देखिए आज तक कदे तो बाई तो करी सरकार बजट दियो ऑटो बाकायदा न्यूज अखबार में आईडी है। तो साहब थाने बीजेपी ने वोट तो बात रही बा लोगा की जबकि गाय के थे यहां करी के लठ गाय के कोनी मारे वो तो थाने फैसलो करना है। अब आप कांग्रेस पे आ जावा। कांग्रेस एक बात हो मने आपा गांव का लोग खड़िया हाँ कदे आपन टिकट दिए की तो जो आपन बा टिकट लाई कौन समझे तो आपा बन वोट लाई क्यों समझ लाग रहे हैं। मेरे समझ में नहीं दोबारा बात भी बापन टिकट ही कौन दी। उसके 25-30 साल पहले हाँ आपा शिक्षित को नहीं होगा, अब तो हर गांव में अच्छा बच्चा होगा, अपना व्यक्ति हो गया तो बाकी तो टिकट फिक्स है, वो तो परिवार है, टिकट बैठे जानी है। तो आपा टिकट लाई को नहीं भाई क्या आपा ने थे पंच बन जाओ सरपंच बन जाओ थारी औकात है। और बीजेपी क्या है 2 बार टिकट नंदून दे दी, 1 बार सुल्तान दे दी, 1 बार मन दे दी। अरे बाकी था बार टटिकट दिया मानने पे रहा कहते चुनाव जीत सको, लेकिन थे आपस में लड़ाड़ और थारी औकात बिया दिखाने लाग रहे हो। तो आपा कब तक बोलो आखिर कब तक ये मजबूरी है। गठबंधन की लाचारी से पहले देश जरूरी है। पार्टी को जीतनो श्रवण को जीतनो थारे से के लिए सुखद रहो और माता ने विश्वास दिला सकूं। 13-18 आप एक वोट खराब करो, आप कोई भी काम गया आगे लोग उत्तर हो मैं निर्दलीय हूं तो भाई जी अब कौन सो आप राज की टिकट पे आ रहे हैं। फिर वह कहें साहब मारा जानकार बीजेपी में है मैं थारो काम का आदेश। अरे थारा तो जानकार बीजेपी में, मैं तो खुद ही बीजेपी में हूं। तो आना नू तो 2 बुलाओ तो सीधो वोट दो बीजेपी ने। तो भाई मेरे थारे श्रवण के लिए बीजेपी पार्टी के लिए जो कि देश में राज करे है या थे मन बता दो